हरनंदी ने मना कर दिया कि मैं अपने पीहर में भात न्योतने के लिए नहीं जाऊंगी, क्योंकि अपना पीहर दूर से दिख रहा था कि चाचा ताऊ सब मतलब के हैं, सब घर परिवार के लोग सब मतलब के हुआ करते हैं। पिता बाबाजी बन चुका है, मेरी ढकी ढकाई इज्जत ढकी रहने दो, मना करने लगी। लेकिन हरनंदी की सास ननद ताने मारने लगी कि हमारी भी कोई इज्जत आबरू है, तू जाकर के भात न्योत करके आएगी, 10 औरतों को साथ में लेकर के जाएगी तो हमारा भी मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन हरनंदी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहती है कि सासू ताने मारे मत ना मेरे नाम आ जाए अबीर, कौन भात भरेगा मेरे बाबुल हुए फकीर। हे सासू मां, तुम तो जानती हो मेरे कोई माजाया भाई नहीं है, मैं किसके यहां जाकर के भात न्योत करके आऊंगी। लेकिन मनसामल सेठ को जिद चढ़ी, उन्होंने एक चिट्ठी में बहुत सारा धनमाल लिखवाया और वो चिट्ठी लिखवा करके नाई द्वारा जूनागढ़ में नरसिंह जी के पास में भिजवा दी। चिट्ठी को लेकर के नाई पहुंचा और जाकर के पूछने लगता है कि भाई सेठ नरसिंह कहां पर रहते हैं। लोगों ने बताया कभी पहले सेठ थे, अब तो बेचारे बाबाजी बने हुए हैं, गांव से बाहर एक झोपड़ी पड़ी है, वो नरसिंह भगत की है। तो चिट्ठी को लेकर के वो नाई वहीं पर पहुंच गया, जाकर के प्रणाम किया। नरसिंह जी ने बड़े आदर सम्मान से उसको बैठाया और पूछा कि भाई कौन हो, कहां से आए हो। तो चिट्ठी पकड़ा दी, मनसामल सेठ के द्वारा दी हुई चिट्ठी, कि आपके समधी मनसामल सेठ ने आपके लिए ये चिट्ठी भिजवाई है, आपको अब से ठीक 10 दिन बाद में भात के लिए आमंत्रित किया है। जब नरसिंह भगत ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो काया में कंपन शुरू हो गई और किस तरह की सोच होती है सुनेंगे इस रागनी के द्वारा। आप चिट्ठी लेकर आए हैं जी। ये जो चिट्ठी है मेरे समधी मनसामल ने बनाई है जी, और अच्छी तरह सोच समझ के बनाई है। बिल्कुल अच्छी तरह सोच समझ के बनाई है। लेकिन काशिद एक बात सोचने की है जी। जहां तक मैं इस चिट्ठी को पढ़ रहा हूं और देख रहा हूं, इसमें तो जो सामान लिखा हुआ है वो इतना अजीब तरह से लिखा हुआ है, कहीं इसमें तूने कोई फेरबदल तो नहीं की? मेरा क्या मतलब? अच्छा जी, तो फिर सुनिए एक बार जरा। कहिए। और चिट्ठी पढ़ के नरसिंह जी की भाई का पन लागी काया, अरे मनसामल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहा, जिगर दुखाना चाहा। चिट्ठी पढ़ के नरसिंह जी की पर लागी काया, मनसामल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहा, जिगर दुखाना चाहा। अरे मनसामल तेरे जैसे, भाई मनसामल तेरे जैसे मेरे चिलम भरा करते थे, कर्जे की खातर पगड़ी मेरे पाया में धरते थे, पाया में धरते कई कई नौकर नोट से माले पोरों में भरते थे। तेरे जैसे सेठ पास में बैठन से डरते थे, बैठन से डरते बंगाली में हंसी करे परवाना लिख भिजवाया, टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहा, जिगर दुखाना चाहा।
आवेगा मेरे संग में सावन साह बन के भातई छावेगा बने के भांति छावेगा जो चीज लिखी सारी गिन गिन के पकड़ावेगा हीरे मोती कणी मणि पटड़े पे छलकावेगा पटड़े पे छलकावेगा श्री कृष्ण ने कितनों का अहम घटाया मनसा मन में टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहया जिगर दुखाना चाहया चंदी संत महात्मा सबकी सुनते खोटी अकरी मंदी खोटी अकरी मंदी धन के मद में अंधा हो रहा धन के मद में अंधा हो रहा मनसा मन मेरा समझी कह देना मेरी लाडो से ना ख्याल करे हर नंदी ना ख्याल करे हर नंदी दुखाना चाहया जिगर दुखाना चाहया थोड़ी देर बैठ नाई के तोड़ के बथवा लाऊं रे तोड़ के बथवा लाऊं तेरे सामने हरि नाम का ऐसा भोग लगाऊं जो बन जागा सो दे दूंगा तेरा माल बढ़ाऊं रे तेरा निपटाऊं पा लिया बिरप्पन ने सब कुछ पा लिया सदा हरि गुण गाया सामने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहया जिगर दुखाना चाहया चिट्ठी बन के